कुछ लोग गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु को भूल जाते हैं, देवताओं को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि गुरु शिष्य इसीलिए बनाता है, पिता परिवार इसीलिए बनाता है कि हमारा पालन पोषण करेगा। उसी प्रकार से गुरु प्रणाली जो आई है वो इसीलिए आई है कि हमारे जो शिष्य होंगे वो हमारे साथ मदद में, हर परेशानी में तटस्थ खड़े रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का अनुभव यही है कि जैसे पिता का पुत्र सेवा करता है, उसे गुरु की सेवा शिष्य को करना चाहिए। यदि शिष्य को यह आभास हो जाए कि पिता, माता, गुरु, देवता, तीर्थ जितने भी हैं सबसे बड़ा गुरु होता है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, सारे तीर्थ गुरु ही हैं। और जो संत होते हैं वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। सन्यासियों के नाखून से गंगा का प्रादुर्भाव माना जाता है। जैसे नारायण के नख से गंगा तरन तारणी भागीरथी के रूप में प्रकट हुई हैं। इनकी 3 क्रियाएं बताई गई हैं, आकाश गंगा, पाताल गंगा और पृथ्वी पर जो गंगोत्री से प्रवाहित हो रही हैं। 2500 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे भारतवर्ष में एक तीर्थ के रूप में पवित्र करती हैं हर मानव को। और हर मानव इस गंगा के पावन जल से पवित्र होकर के और पवित्र ग्रंथों का अनुभव करते हुए, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हुए जो समय को व्यतीत करता है या कुछ समय दे देता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। क्योंकि इस जगत में रह करके समय नहीं मिल पाता, तो समय को निकालना चाहिए। नहीं मिलता है समय तो रात्रि में हम सोते हैं, तो उस सोने की क्रिया में 1 घंटे कम करके हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नारायण का ध्यान सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। सारे देवता उन्हीं से प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम नर नारायण का भी रूप दिया गया है। ये 10 अवतार शुरू में लिए थे और उनके बाद जो उनके शिष्य हुए अधिक जानकार सत्पुरुष के रूप में, उन्हें 24 अवतारों में वर्णित किया गया है। भागवत कथा में भी दिया है कि भगवान नारायण के 24 अवतार हैं।